के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाथरस में दलित लड़की से कथित सामूहिक बलात्कार एवं हत्या के मामले को लेकर सोमवार को यूपी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार ने पीड़िता के परिवार से उनकी मुलाकात के बाद इस घटना के पीड़ित पक्ष पर आक्रमण किया और अपराधियों की मदद की। पार्टी की ओर से स्पीक अप फॉर वुमेन सेफ्टी हैशटैग से चलाए गए सोशल मीडिया अभियान के तहत वीडियो जारी कर राहुल गांधी ने ये भी कहा कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए लोग सरकार पर दबाव बनाएं। उन्होंने दावा किया, हाथरस घटना में सरकार का रवैया अमानवीय और अनैतिक है। वे पीड़ित परिवार की मदद करने की बजाय अपराधियों की रक्षा करने में लगे हैं। अपने हाथरस जाने से जुड़े घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे उस परिवार से क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा है। आखिर उस परिवार की बेटी की हत्या हुई थी और बलात्कार हुआ था। मैं जैसे ही परिवार से मिला और बातचीत शुरू की, उसके बाद से सरकार ने उस परिवार पर आक्रमण शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मंदिर के पुजारी पर हमले को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने राज्य की कानून व्यवस्था की आलोचना की है। मायावती ने सोमवार को कहा कि एक संत के नेतृत्व वाली सरकार में भी संत सुरक्षित नहीं है। मायावती ने ट्वीट कर कहा, राजस्थान की तरह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में भूमाफियाओं द्वारा मंदिर की जमीन पर कब्जा करने के इरादे से पुजारी पर किया गया जानलेवा हमला अति शर्मनाक है। संत की सरकार में अब संत भी सुरक्षित नहीं है। इससे खराब कानून व्यवस्था की स्थिति और क्या हो सकती है। उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले में सभी पहलुओं का गंभीरता से संज्ञान लेकर दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करे तथा इस घटना से जुड़े सभी भूमाफियों की संपत्ति भी जरूर जब्त की जाए। साथ ही साधु संतों की सुरक्षा भी बढ़ाई जाए। गौरतलब है कि गोंडा जिले के इटियाथोक थाना क्षेत्र के अंतर्गत तिरे मनोरमा गांव में एक मंदिर के जमीन विवाद को लेकर रविवार को पुजारी को गोली मार दी गई थी। गंभीर रूप से घायल पुजारी का लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में उपचार चल रहा है। पुलिस ने अभी इस प्रकरण में 4 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग दर्ज करते हुए 2 को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भूमि अधिग्रहण करने का आरोप लगाया है। दिनेश गुर्जर ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि पहले शिवराज सिंह चौहान के पास 5 एकड़ की जमीन थी, लेकिन अब उनके पास हजारों एकड़ में जमीन है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मान लीजिए कमलनाथ दूसरे बड़े उद्योगपति हैं, वो शिवराज सिंह चौहान की तरह भूखे नंगे नहीं हैं। शिवराज सिंह चौहान के पास पहले 5 एकड़ की जमीन हुआ करती थी, लेकिन अब हजारों एकड़ में जमीन है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के खून पीने का काम किया, इसीलिए आज इतनी जमीन के मालिक हैं। इस पर सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए इस बात का जवाब दिया है कि हाँ, मैं भूखे नंगे परिवार से हूँ, इसलिए उनका दुख दर्द समझता हूँ। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा कि हाँ, मैं गरीब हूँ, इसीलिए गरीब बेटे बेटियों को मामा बन पढ़ाता हूँ। गरीब हूँ इसलिए गरीब माँ बाप की बेटियों का कन्यादान करता हूँ। गरीब हूँ इसलिए हर गरीब का दर्द समझता हूँ और प्रदेश को समझता हूँ। इस पर बीजेपी मध्य प्रदेश ने भी ट्वीट करते हुए कांग्रेस पार्टी को जवाब दिया है। उन्होंने लिखा कि यही कांग्रेस की मानसिकता है, यही इनकी पीड़ा और यही इनकी सोच है। एक किसान पुत्र कैसे किसी नामी उद्योगपति के सामने खड़ा हो सकता है। गुलाम मानसिकता के कांग्रेसियों का असली चेहरा सामने आ गया है। कांग्रेस का साथ छोड़कर खुशबू सुंदर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इसे लेकर एक पत्र लिखा था, जिसमें खुशबू ने पार्टी के बड़े नेताओं पर उन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था, पार्टी के अंदर कुछ तत्व उच्च स्तर पर बैठे हैं, जिनका जमीनी हकीकत या सार्वजनिक मान्यता से कोई जुड़ाव नहीं है। वो आदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझ जैसे लोग जो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। मैंने लंबे समय तक सोच विचार करने के बाद पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए जाने के लिए राहुल गांधी और अन्य नेताओं का धन्यवाद किया था। वहीं तमिलनाडु कांग्रेस ने खुशबू सुंदर के इस फैसले को लेकर उन पर वैचारिक प्रतिबद्धता की कमी का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा है कि उनके इस फैसले से तमिलनाडु की राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।